एक टिकटॉक मैसेज से शुरू हुई दोस्ती एक परिवार के लिए मौत का पैगाम बन जाता है, जो मात्र शुरू हुआ था एक इनोसेंट हेलो से और वो खत्म होता है घुटन के निशानों पर। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे दुनिया द टिकटॉक किलर के नाम से जानती है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 9 लाख से ज्यादा इंडियंस रहते हैं एंड उन्हीं में से एक थी किरणदीप सागर, जिसकी उम्र 38 साल है और वो सिडनी के एक शांत इलाके में रहती है। किरण एक ऐसी औरत थी जो अपने शादी से बिल्कुल अलग रह रही थी, मतलब उसका खुद का पति से नहीं बनता था, अब रीजन चाहे जो भी हो। और जिंदगी के इस फेज में किरण काफी वल्नरेबल थी और ऐसे मौके पर हर इंसान की तरह वो भी एक सपोर्ट सिस्टम ढूंढ रही थी। और इसी दौरान उसके फोन स्क्रीन पर टिकटॉक का एक नोटिफिकेशन आता है। किरण उस पर क्लिक है एंड उसमें एक सिंपल सा मैसेज था एक स्ट्रेंजर का। वो लिखता है, हाय हाउ आर यू। ये मैसेज किसी और ने नहीं बल्कि एक पंजाबी रैपर ने भेजा था जिसका नाम था रंजीत बात। रंजीत ने अपना स्टेज नाम द रैन बी रखा था, जैसा कि हर रैपर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बादशाह का असली नाम आदित्य है एंड बादशाह उसका स्टेज नेम है। और टिकटॉक पर रंजीत फ्लैशी वीडियोस बनाता, अपना बैडस स्टाइल दिखाता, नए लोगों से कनेक्ट करता और वायरल होने का इंतजार कर रहा होता। शुरुआत में तो सब कुछ कैजुअल था, पर धीरे धीरे रंजीत और किरण की बातें इंटीमेट होने लगी थी। और ऐसे मौके पर किरण को लगता है कि शायद जिंदगी ने उसके लिए एक नया चैप्टर खोला है। किरण की नजर में रंजीत काफी केयरिंग था। वो प्रॉमिसेस करता था कि वो उसके बच्चे को भी अपना लेगा और एक नई जिंदगी की शुरुआत उसके साथ करेगा। लेकिन उस रैपर रंजीत ने किरण के साथ नई जिंदगी शुरू करने से पहले ही कुछ ऐसा कर दिया था जिसके बारे में किरण कभी कल्पना भी नहीं कर सकती, और शायद उसकी जिंदगी अब तबाह होने वाली थी। लेकिन ऐसा क्या कर दिया था उस रंजीत ने, चलो जानते हैं इस केस को। किरण के लिए ये सिर्फ एक ऑनलाइन अफेयर नहीं था, वो उसके साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहती थी। तो किरण डिसाइड करती है कि वो रंजीत को अपने पिता से मिलवाएगी। और किरण के पिता का नाम रविंदर पॉल था। उनकी उम्र 78 साल थी। एक सिंपल ऑलमोस्ट रिटायर्ड आदमी थे रविंदर पॉल, जिनकी जिंदगी ट्रेवल और परिवारों के बीच शांति से गुजर रही थी। और इधर रंजीत कनाडा जाने का प्लान बनाता है और रविंदर से पर्सनली मिलता भी है। कनाडा के व्हाइट रॉक पियर पर काफी तेज चलती हवाओं के बीच उनकी मुलाकात होती है। और रविंदर पॉल ने भी रंजीत को इनिशियली एक्सेप्ट कर लिया था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और किरण के लिए ये एक रिलीफ था, क्योंकि किरण कभी नहीं चाहती थी कि बिना पिता के सलाह लिए हुए वो रंजीत के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करे। उसे लगता था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो रहा है उसके जिंदगी में धीरे धीरे। लेकिन पिक्चर इतनी सिंपल नहीं थी और धीरे धीरे सारी बातें सामने आने लगी थी। रंजीत ने रविंदर पॉल से एक बड़े अमाउंट का डिमांड किया था, तकरीबन $5,500 कैनेडियन डॉलर, यानी आज के डेट में लगभग 3.5 लाख रुपए। So 3 lakh rupees is around $5,500. Yes, true. That's a lot of money. Lot of money, yeah. ये पैसा उसने शादी और वीजा के नाम पर लिया था। और इतना सब कुछ होते होते जब बात टेंशन तक चली गई तो कुछ और काला सच सामने आने लगा था। कनाडा से वापस इंडिया आने के बाद रविंदर के बेटे को कुछ अजीब लगता है, क्योंकि रविंद्र के चेहरे पर कुछ चोट के निशान थे, मानो किसी ने मुक्का मार दिया हो उनके चेहरे पर। लेकिन फैमिली वालों ने किरण को पूरा सच उस वक्त पर नहीं बताया ताकि किरण परेशान ना हो। किरण अपनी खुद की दुनिया में थी। उसे लगता है कि शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो सोचती है कि जो बंदा उसे इतना केयर करता है वो इतना बुरा नहीं हो सकता। लेकिन उसे थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि वो किस अंधेरे में खुद को लेकर जा रही थी। और अब किरण को सबसे बड़ा झटका लगने वाला था। मार्च 2024, किरण के घर का कॉल बेल बजता है। वो दरवाजा खोलने से पहले खिड़की से झांकती है तो वो देखती है कि उसके सामने जो गुस्से में इंसान खड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का लवर रंजीत था। रंजीत बिना बताए कनाडा से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया था। रंजीत अब जिद पर उतर आया था। वो किरण से बोलता है कि वो अपना डिवोर्स वगैरह जल्दी से फाइनलाइज करे और उसके साथ जिंदगी की नई शुरुआत करे। मानो एक धमकी भरा लफ्ज था। और जब किरण ने उसे मना किया तब रंजीत ने खुलेआम उसे धमकाना शुरू किया। वो उसके बच्चे को उसी के सामने उनका गला का बात करता है। वो उसके पति को मारने तक का बात करता है। और वहां से जाने के बाद वो लगातार उसे मैसेज करता रहता है। हर रोज करीब 60 से 70 मैसेजेस वो करता है। I don't know how come he suddenly came from Canada to Australia. 100-150 कॉल्स करता है नए नए नंबरों से। मतलब रंजीत किरण के नाक में दम कर दिया था, मानो उसकी जिंदगी नर्क बन गई हो। वो रात रात भर सोती नहीं थी इस डर से कि कहीं वो टिकटॉक वाला रंजीत उसके घर पर ना आ जाए। वो उसके पति राज को भी अक्सर धमकाया करता
था और इस चीज को लेकर किरण ने पुलिस में रिपोर्ट भी किया। रंजीत पर टेम्पररी लीगल एक्शन भी लिया जाता है, पर क्या ये काफी था उसके लिए? आई गेस नो। लेकिन अंत में जाकर स्टॉकिंग के चार्जेस पर फाइल होते हैं और रंजीत अपनी गलती कबूल भी करता है और फिर जून 2024 में उसे ऑस्ट्रेलिया से कनाडा डिपोर्ट कर दिया जाता है 2 महीनों के बाद। 25 अगस्त 2024। 25 अगस्त की रात किरण को एक अजीब सा मैसेज आता है। ये मैसेज उसके पिता के फोन से भेजा गया था। पहले उसे लगता है कि एक नॉर्मल टेक्स्ट है, लेकिन मैसेज लिखने का टोन अलग था, सस्पिशियस था। अब किरण की धड़कनें बढ़ने लगती है क्योंकि रविंदर पॉल मिसिंग थे और अगली सुबह इंडिया में किरण के परिवार वालों ने रविंदर को ढूंढना शुरू की क्योंकि उनकी कार रोड साइड पर मिलती है। लंच बॉक्स कार के सीट पर ही पड़ा था, जैसे वो कहीं शॉर्ट ट्रिप के लिए निकले हों। लेकिन रविंदर का कुछ पता नहीं चल पा रहा था अभी तक। फिर किरण के भाई विक्रम पुलिस में रिपोर्ट करते हैं और अगले ही दिन जो खबर आती है उससे किरण की पूरी दुनिया हिल गई थी क्योंकि एक डेड बॉडी मिलती है रोड साइड पर और जब आइडेंटिफिकेशन हुई तो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि रविंदर पॉल की ही थी। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उन्हें स्ट्रैंगुलेट कर मारा गया था। उनके गर्दन पर रस्सी के निशान थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि रविंदर को किसी ने बहलाकर या यूं बोल लो कि धमकाकर कार में बिठाता है और कुछ दूर जाकर फिर उनकी जान ले ली गई। पुलिस ने सस्पेक्ट का नाम भी बताया और वो नाम था रंजीत, द रैपर रैन बी। पर यहाँ ट्विस्ट ये था कि जलंधर के बतकला पिंड के रहने वाला रंजीत अकेला नहीं था। एक ड्राइवर और उसका खुद का भतीजा भी अरेस्ट होता है इस केस में और वे लोग एडमिट करते हैं कि वे सिर्फ रंजीत को ड्राइव किए थे, मतलब वे लोग गाड़ी चला कर ले गए थे और असली मास्टरमाइंड रंजीत ही है। और सबसे अजीब बात ये थी कि पंजाब पुलिस के कस्टडी से रंजीत भाग भी जाता है। इजंट इट सस्पिशियस? और उस वक्त किरण की जिंदगी मानो बिल्कुल पलट गई हो। एक मर्डर हो चुका था, एक बेटी अपने बाप के लिए रो रही थी और जिसने खून किया अब वो आजाद घूम रहा है किसी दूसरे देश में। सवाल सिर्फ ये था कि अब उसे आखिर रोके कौन? किस देश की पुलिस उसे रोके? भारत की, कनाडा की या ऑस्ट्रेलिया की? रविंदर पॉल की मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया था। किरण के लिए ये सिर्फ एक पर्सनल लॉस नहीं था, ये एक गिल्ट का बोझ भी था उसके ऊपर। वो बार बार सोचती थी कि अगर मैं उस टिकटॉक वाले इंसान को अपनी जिंदगी में आने ही न देती तो शायद उसके पिता जिंदा होते। और ये सवाल अक्सर वो खुद से पूछते रहती थी। उसके घर में अब सिर्फ खामोशी थी। रात रात भर वो सोफे पर बैठकर दरवाजे को घूरती रहती थी। उसका कहना था, I just sit on the sofa whole night and looking at the door because I don't want anything happen to my kids. पर इन सब में सबसे बड़ा दर्द ये था कि जिसका नाम मर्डरर के रूप में सामने आया था वो अभी भी फ्री घूम रहा था और अब तक उसके ठिकाने का भी कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ घूम रहा है। लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि रविंद्र के मौत के बाद रंजीत भारत से ही फरार हो जाता है। वहाँ से वो पहले फिलीपींस जाता है और फिर कनाडा। अपने पड़ोसियों के लिए वो एक टफ गाय रैपर था जो लोकल पंजाबी कम्युनिटी के अंदर अपनी आइडेंटिटी बना रहा था, पर असली जिंदगी में वो एक वांटेड क्रिमिनल था। एक स्टॉकर था जिसे ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश से निकाल भी दिया था। एक आरोपी मर्डरर भी था और एक भगोड़ा भी था, एक फ्यूजिटिव था। किरण के परिवार वाले और कुछ पत्रकारों का बोलना था कि रंजीत को इंडिया से भागने के पीछे करप्शन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। उन लोगों का आरोप था कि पंजाब पुलिस ने रंजीत से घूस लेकर उसे भागने दिया और इसी वजह से उसका एस्केप आसान हो गया था। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच काफी डिप्लोमेटिक खींचातानी भी होती है जिसकी वजह से केस और स्लो हो गया था। एक फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन डिप्टी कमिश्नर का बोलना था कि अगर तीनों देश सच में कोऑपरेट करे तो आज वो इंसान जेल के अंदर होता। किरण के लिए ये सब एक और नई लड़ाई थी, एक और नया पचड़ा था उसके लिए। पुलिस से, कोर्ट से और एम्बेसी से सब जगह वो एक ही सवाल पूछती थी कि मेरे पिता को मारने वाला कब पकड़ा जाएगा। डिपोर्ट होने के बाद भी रंजीत के थ्रेट्स नहीं रुके थे। वो कनाडा में बैठकर किरण को लगातार धमका रहा था, उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। सिर्फ किरण ही नहीं बल्कि उसके भाई को भी रंजीत ने मारने की धमकी दी है। और ये केस सिर्फ पास्ट वायलेंस से नहीं था, ये केस आज भी चल रहा था। रंजीत ओपनली वैंकूवर के सड़कों पर घूमते रहता है। पुलिस भी उसे 1-2 बार लोकेट करती है, पर उसके अगेंस्ट एक सॉलिड एक्स्ट्राडिशन ऑर्डर न होने के कारण वे लोग उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मामला 2-3 देशों के बीच का था। लॉ और डिप्लोमेसी की लड़ाई में किरण का हौसला अपने पिता को जस्टिस दिलाने के लिए शायद धीरे धीरे टूट भी रही हो। किरण के लिए हर दिन एक नया डर होता था। उसका कहना था कि रंजीत किल्ड माय डैड। He killed my dad. Now he can come and he can kill me anytime because he is free.
एक बेटी के लिए अभी भी ये फाइट खत्म नहीं हुई है। एक पिता के मौत का इंतकाम अभी भी अधूरा है। और रंजीत जिसने एक फैमिली को तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया और उस परिवार के बचे हुए लोगों को भी मारने की बातें खुलेआम कर रहा है रंजीत। यहाँ पे सवाल ये है कि क्या वो रंजीत दोबारा किसी की जान नहीं लेगा? क्या कोई सिस्टम इस नाइटमेयर को रोक पाएगा या फिर एक और इनोसेंट जिंदगी उसके हाथों से चली जाएगी? इस पूरे केस को लेकर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में बताएं एंड सब्सक्राइब। ये थी आज की केस स्टडी। बाय।